जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे आप जानोगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर CDS, CAPF, NDA, SSC, CGL, स्टेट PSC, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और डेफिनेटली आप 100% स्कोर यहाँ से करके ही जाओगे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री रिनोवेट कर रही है बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट, अगर आपसे इस वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोंगला पोर्ट कहाँ पे, तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश में। ठीक है, कौन सी कंट्री इसे रिनोवेट कर रही है, तो वो कर रही है अपना प्यारा भारत। ठीक है, आंसर सी। अगर मैं आपसे बात कर लूँ बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना जी। बांग्लादेश अभी न्यूज़ में आया था क्योंकि इनने सैफ वुमेन चैंपियनशिप जीती थी। सैफ वुमेन चैंपियनशिप किसने जीती थी? बांग्लादेश में। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बेंगो सागर। ठीक है, और एक होती है संप्रति। ठीक है, संप्रति होती है, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो। 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट एक हमेशा न्यूज़ में रहता है, खुशियारा रिवर ट्रीटी। खुशियारा रिवर ट्रीटी ये कौन कौन से 2 कंट्री के बीच में है? ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अभी रिसेंटली मैत्री दिवस बनाया था 6 दिसंबर को। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, मैत्री दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? दिसंबर 6 को। ठीक है, तो और मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का 2nd लार्जेस्ट सी पोर्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि इंडिया की फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में है। तो ये है अपने केरला में। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ये किसकी है? सीएम विजयन जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। केरला में अगर मैं आपसे बात करूँ, रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में केरला नंबर 1 पे। ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में इंडिया में केरला नंबर 1 पे रैंकिंग में। और केरला रिसेंटली अभी होस्ट करेगा क्या? बीच फेस्टिवल मैंने आपको कल ही बताया था ये चीज़। और क्या अपन केरला के बारे में पढ़े थे? पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे आएगा? ये म्यूजियम, ये भी केरला में आएगा। और केरला ने रिसेंटली अप्लाई किया था बेपुर उरू बोट के लिए। ठीक है, ये GI टैग के लिए अप्लाई किया था, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और रिसेंटली है ना, एक चीज़ मेरे को ध्यान में आई अभी, मांडला जो कि मध्य प्रदेश में है। मंडला जो कि मध्य प्रदेश में है, ये इंडिया की फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी थी। क्या? लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, धर्मादम कहाँ पे? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है केरला में और ये बन गई है फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी। देखो, ये एक स्टेट है, ये केरला। ठीक है, ये स्टेट है केरला के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है धर्मादम में जितने भी सारे वार्ड्स है ना, वहाँ पे हर एक वार्ड में आपको लाइब्रेरी मिलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु कर्नाटका में जो है, उसको अनाउंस कर दिया है कि भाई ये सेक्रेटरिएट रहेगा साइंस S20 समिट का। ठीक है, जो कि G20 समिट का एक साइंस वर्किंग ग्रुप है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम रहेगी डिस्ट्रप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पे कौन कौन से डेलिब्रेशन आएंगे? अगरतला, लक्षद्वीप, भोपाल। तो ये चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखना है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, देखो G20 में ना ये सब चीज़ आती है, UT, अर्बन 20, B20, बिजनेस 20, है ना, S20, साइंस 20 और बहुत सारे 20 यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जो 20 आ रहे हैं अपन ने यहाँ पे डिस्कस करे भी हुए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि S20 कहाँ पे होगा, चलो S20 बेंगलुरु में। ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया था अर्बन 20, अर्बन 20 कहाँ पे होगा, ये होगा अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में। और मैंने आपको बताया था B20, बिजनेस 20 के चेयरमैन कौन बने, वो बने एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अगर अपन बात करें G20 की मीटिंग्स के बारे में, एक ब्रीफ देख लेते हैं G20 की 3 मीटिंग्स, जो कि अगर आप बात करें शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी उदयपुर राजस्थान में, ठीक है। मुंबई में कौन सी हुई थी, मुंबई में हुई थी फाइनेंस मीटिंग, मुंबई में हुई थी फाइनेंस मीटिंग, ठीक है, मुंबई में। एक हुई थी बेंगलुरु में, ठीक है, वो कौन सी हुई थी, वो हुई थी अपनी बेंगलुरु में हुई थी फाइनेंस मीटिंग, और मुंबई में हुई थी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और G20 शेरपा कौन है अपने, वो है अमिताभ कांत जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पॉलिटी के रूप में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इलेक्शन कमीशन ने बिगिन किया है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, कौन से स्टेट में की है, तो ये करिए आसाम में, ठीक है, ये आसाम में करिए। अब आपका क्वेश्चन होगा सर डिलिमिटेशन होता क्या है, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन है क्या, ठीक है, आपका एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन होगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, एक है इंदौर और एक है इसके पास में भोपाल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मानना। अब यहाँ की जो भी बाउंड्रीज है ना, ये जो बाउंड्रीज है वो कौन बताएगा कि भाई आपके पास इतना एरिया है, आपके पास इतना एरिया है, यहाँ तक आपकी बाउंड्री सीमित है, आपकी यहाँ तक सीमित है, तो वो बताता है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। और क्या बताता है डिलिमिटेशन कमीशन, कि भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसके लिए सीट्स रिजर्व है। फॉर एग्जांपल एसटी के लिए रिजर्व है, एससी एसटी के लिए रिजर्व है, कि ओबीसी के लिए रिजर्व है, कि ये जनरल के लिए, कि ये वुमेन्स के लिए। तो ये सब चीज़ें भी कौन बताता है, डिलिमिटेशन कमीशन। अगर अपन बात करें कि इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन कितनी बार हो चुका है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब हुई थी, तो इंडिया में हुआ है टोटल 4 बार, इंडिया में हुआ है टोटल 4 बार। फर्स्ट टाइम हुआ था 1952 में, सेकंड टाइम हुआ था 1962 में, थर्ड टाइम हुआ था 1972 में, और जो अभी तक चल रहा है वो है 2002 वाला, ठीक है, ये वाला अभी तक चल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आता है आर्टिकल 82 के अंदर, आर्टिकल 82 के अंदर। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन CDS पूछ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलके हो रही है एक्सरसाइज, तो ये हो रही है भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने रिक्वेस्ट करी थी भाई आपको असम में ये एक्सरसाइज कैरिड आउट करनी है, ठीक है। तो हो गया आपको ये सब क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बॉम्ब साइक्लोन जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रहा, ये थ्रेश्ड आउट हो गया है, कौन सी कंट्री में हुआ है ये, तो ये हुआ है USA और कनाडा में, ठीक है। इसके कारण 30 लोग की मतलब डेथ हो चुकी है, एक्सीडेंट हुए वहाँ पे, तो 30 लोग मर चुके हैं, है ना। यहाँ पे नॉर्मली पता है कितना टेम्परेचर चला गया है, -45 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। और ये बॉम्ब साइक्लोन आता कैसे है, जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास मिल जाते हैं तो वो बना लेते हैं बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉम्बोजेनेसिस, बॉम्बोजेनेसिस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, देखिए US और कनाडा के बीच में जो लाइन है ना, जो डिवाइड करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 49th पैरेलल, ठीक है। 49th पैरेलल कौन कौन सी 2 कंट्री के बीच में, वो है USA और कनाडा के बीच में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जैसे अपन 10 डिग्री पे ही देखो, 10 डिग्री इतनी ठंड में अपन को ऐसा ठंड लगने लगती है, तो जो अपने जाबाज सैनिक मतलब शरद पे अपने लिए खड़े हुए हैं, तो उनके लिए सोचिए क्या होता होगा। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सैनिकों को जो सरहद पे खड़े हुए हैं और अपनी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन है, सोशल वर्कर एलिडा गोवरा रिसीव्ड विथ KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड इज फ्रॉम विच कंट्री, ये कौन सी कंट्री की हैं, रिसेंटली इनको फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड मिला है, तो ये है क्यूबा की, क्यूबा जिसका कैपिटल क्या है, हवाना, ठीक है, हवाना।
क्यूबा काई के लिए फेमस है, आपको पता ही होगा, शुगर के लिए है, और इसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी नंबर 1 स्पोर्ट पे रही T20 ऑलराउंडर जिनका आपको नाम बताना है, तो वो है एशले गार्डनर। ठीक है, एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, और ये नंबर 1 पे आ गई है। ठीक है, पहले इनने किस को बीट कर दिया है, इनने बीट कर दिया हेले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की है, और इंडिया की जो दीप्ति शर्मा उन्हें भी बीट किया, और न्यूजीलैंड की कैप्टन सोफिया डेविन, तो ये डायरेक्ट 4th नंबर से 1st पे आ गई है, 4th से डायरेक्ट 1st पे आ गई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया से आपको क्या याद आता है, ऑस्ट्रेलिया से आपको याद आती होगी एक एक्सरसाइज अष्ट्र हिंद, जो कहाँ पे हुई है, जो हुई है राजस्थान में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कौन सी क्रिकेट एसोसिएशन ने रिनेम करा है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, और ये किसके नाम पे रख दिया गया है? ये रख दिया गया है शेन वॉर्न के नाम पे। ठीक है, शेन वॉर्न जिनका देहांत हो गया था 2022 में। ठीक है, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो एफकेट में आपसे पूछी गई है, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। ठीक है, नो स्पिन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर, अगर आपसे पूछ लें उसमें ऑप्शन दे दे हरभजन सिंह, शेन वॉर्न, आप हरभजन सिंह मत लगाइएगा, उनका आंसर है भाई शेन वॉर्न। ठीक है, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इसका आंसर रहेगा शेन वॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ ऑल वुमेन बाइकर्स सेट लिम्का रिकॉर्ड एट दिल्ली कर्तव्य पाथ जिसका सितंबर में नाम चेंज कर दिया था, पहले क्या नाम था? राजपथ। ठीक है, राजपथ नाम था, और डेफिनेटली आपने ये सारे सीन्स रिपब्लिक डे परेड पे देखे होंगे, है ना, डेफिनेटली देखे होंगे, और इन्हें देख के काफ़ी गर्व फील होता है कि हिंदुस्तानी होने पे काफ़ी गर्व फील होता है। तो ये कौन सी ट्रूप है? तो ये ट्रूप है सीमा भवानी जो कि 39 डेयर डेविल्स बाइकर है, इनका नाम है पूरा। तो ये ट्रूप ने क्या किया है भाई, 9 बाइक्स फॉर अबाउट 1 किलोमीटर्स में ये चली अराउंड मोर देन 130 मिनट्स तक। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। बाकी आपको ये ध्यान रखना है सीमा भवानी ट्रूप, है ना। और इसमें आपको क्या बता सकता हूँ मैं, अभी बीएसएफ का रेजिंग डे कब था? बीएसएफ का रेजिंग डे था 1 दिसंबर को। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया आउट ऑफ दिल्ली, मतलब फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया पंजाब में, और सेकंड टाइम सेलिब्रेट किया कैपिटल के बाहर, दिल्ली के बाहर, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड से मतलब इनकी मंथली इनकम क्या होती है, तो वो टॉप किया है भाई मेघालय ने। ठीक है, मेघालय जिसकी जो मंथली इनकम होती है फार्मर्स की, जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की कीमत होती है, मंथली इनकम होती है, वो होती है 29,348, अराउंड 30,000 रुपये मंथली इनकम होती है। और पंजाब में कितनी होती है? पंजाब में होती है 26,701 रुपये। ठीक है, और इसके बाद टॉप किया, इसके बाद किया 3rd नंबर पे हरियाणा, जिसके हाउस होल्ड इनकम होती है 22,841 रुपये। ये एक एवरेज इनकम है किसानों की। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 11th क्वेश्चन है कि होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि आप दोनों प्लेसेस के नेम चेंज कर सकते हो। दैट कौन कौन सी हैं वो दोनों प्लेस? चौरी चौरा और तेलिया सुल्खा। ये कौन से स्टेट में आपको ये बताना है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये है। अगर मैं आपसे बात करूँ रिसेंटली अभी, अच्छा इनका नाम क्या रख दिया है? ठीक है, ये गोरखपुर में है ये काउंसिल। ठीक है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा, है ना। और तेलिया अफगान विलेज जिसका पहले नाम था, अब वो हो गया है तेलिया शुक्ला। ठीक है, तेलिया शुक्ला। तो ये नेम चेंज होते रहते हैं बेसिकली यूपी में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैं बात करूँ आपसे अभी रिसेंटली और कौन कौन सी चीज़ के नेम चेंज हुए थे। अच्छा, मंकी पॉक्स, ये मंकी पॉक्स एक बीमारी है। ठीक है, इसका नेम चेंज करके एम पॉक्स रख दिया था। ठीक है, एम पॉक्स रख दिया था। WHO ने सजेस्ट किया था भाई एम पॉक्स रख दो, क्योंकि ये बीमारी है ना मंकी से नहीं होती है, फालतू में मंकियों को बदनाम किया जा रहा था, तो इसलिए ये नाम चेंज करके एम पॉक्स रख दिया। और क्या नेम चेंज हुआ था? अच्छा, कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है?
अगर आपसे मैं पूछूं, क्यों पूछ लिया मैंने एकदम से, तो एकदम से मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि इसका भी नेम चेंज हुआ था। पहले इसका नाम कैपिटल था नूर सुल्तान, है ना, फिर इसका हो गया कैपिटल चेंज अस्ताना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत सरकार और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है 125 मिलियन का, ठीक है, लोन, जिससे इम्प्रूव होगा अर्बन सर्विसेज। कौन से स्टेट्स में? तो वो होगी तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में होगी। अगर हम एडीबी की बात करें, एडीबी एशियन डेवलपमेंट की बैंक की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस में, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है एडीबी का हेडक्वार्टर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट और एडीबी ने साइन किया है कि हाँ भाई हम अर्बन सर्विसेज डेवलप करेंगे तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सी सरकार ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है भाई पीस एग्रीमेंट विथ जिलोंगग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। तो ये आपको बताना है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। तो ये कहाँ की है, ये कौन सी सरकार ने किया है? ये सरकार ने किया है मणिपुर सरकार ने किया है। और ZUF ये ना पता है बैन है, ये बैन है क्योंकि ये है ना अलग एक स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, अलग एक स्टेट की डिमांड कर रही थी इनकी ट्राइब, जेलिंगोंग नागा ट्राइब, ये अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पूछ लेंगे ZUF कहाँ का है, तो ये है मणिपुर का, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। ई स्पोर्ट्स में मतलब इंडिया ने ऑफिशियली मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हम इसका करवा सकते हैं, ये एक पार्ट रहेगा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का। तो वो किसने किया है? वो किया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा ये चीज़ अच्छी स्टेप उठाई गई है कि स्पोर्ट्स विल नाउ बी अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट इन इंडिया। अगर मैं आपसे बात करूं, ऑनलाइन गेमिंग का काफ़ी क्रेज़ बढ़ रहा है इंडिया में, तो इसे देखते हुए भारत सरकार ने ये चीज़ को, ये कदम उठाई है। अगर मैं आपसे बात करूं, रिसेंटली फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स कहाँ पे होगा, कौन होस्ट करेगा इसको? ये होगा पता है कब? इन 2023 में ये होस्ट करेगा सिंगापुर, ठीक है, ये होस्ट करेगा सिंगापुर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्विज ऑफ द डे आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनर स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम है रशीद रोवर, ठीक है। रशीद रोवर किसने लॉन्च किया? अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे ऑप्शन में मिले सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतर, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, और डेफिनेटली मैं आगे बेहतर करने की कोशिश करूँगा ही, ठीक है। बिंग केमिस्ट ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया, काफ़ी अच्छे से ये चीज़ों को एक्सप्लेनेशन किया, तो आप भी कमेंट अच्छे से कर सकते हैं, मुझे भी मोटिवेट फील होता है। सेकंड क्विज ऑफ द डे आपके लिए कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन करो, और डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेट फील होता है, और आगे बेहतर करने की मैं और कोशिश करने वाला हूँ। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कहाँ पे हुआ ये, भोपाल, ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद में, तो कमेंट में आप बताएंगे। और डेफिनेटली इन्हें बहुत अच्छा कमेंट किया कि ये ब्लाइंडली सजेस्ट करते हैं डिज़ायर टू लर्न करंट अफेयर चैनल को। डेफिनेटली मैं आगे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और ये सीरीज़ भी काफ़ी पसंद आ रही होगी। अपन ने दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से काउंटर किया है, और आगे भी बहुत सारे मंथ्स को अपन काउंटर करेंगे। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और 200K करवा दो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और डिज़ायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे आप PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।